मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई जो भी कॉइन बाइनेंस पे लॉन्च होता है, हम उसको उससे पहले कैसे बाय कर सकते हैं? ये सवाल आपके ज़हन में भी आता होगा और काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं इस बात को लेके। क्योंकि पहले बाइनेंस लॉन्च पूल होता था, वहाँ पे हमें स्टेक करने पड़ते थे कुछ कॉइन्स, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड मिलता था, मगर वो नाकाफ़ी था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बाइनेंस एक्सचेंज पे कोई भी कॉइन प्री लॉन्च मतलब लॉन्च होने से पहले हम कैसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस के अल्फा फीचर के बारे में। अच्छा, बाइनेंस अल्फा एक ऐसा फीचर है जो कि पहले ही वेब3 वॉलेट पे अवेलेबल था और वहाँ पे ये आपके न्यू टोकन सारे अवेलेबल होते थे। अब बाइनेंस एक्सचेंज ने यहाँ पे एक चीज़ की है कि बाइनेंस अल्फा को यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज पे भी लेके आए हैं, क्योंकि वेब3 वॉलेट में काफ़ी सारे लोगों के पास यहाँ पे इशू हो रहे होते थे कि भाई यहाँ से हम कैसे ट्रांसफ़र करें, फिर वहाँ पे फ़ी के चक्कर आ रहे होते थे, नेटवर्क्स के चक्कर आ रहे थे। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि बाइनेंस एक्सचेंज पे ये चीज़ आ गई है और जो भी आपके पास एक्सचेंज में यूएसडीटी वगैरह अवेलेबल होते हैं, डायरेक्टली आप उनसे वो टोकन्स बाय कर सकते हैं, मगर इसके लिए बाइनेंस अल्फा का फीचर है। ठीक है, मतलब बाइनेंस अल्फा जो भी आप टोकन्स बाय करेंगे आपके मेन एसेट्स में नहीं आएंगे, बाइनेंस अल्फा में वो सारे कॉइन्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, जब भी आप बाइनेंस अल्फा में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टोकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, मगर ये लाजमी नहीं है कि वो सारे जो टोकन हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। ठीक है, अभी तक कोई 10 से 15 टोकन्स लिस्ट हो चुके हैं, मगर ये सारे लिस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो समझो आप 100% यहाँ पे रिस्क फैक्टर है और उसको जो प्रॉफिट फैक्टर है वो भी अपने 100% प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे हो सकता है। इसके लिए आपको डिटेल में अपनी स्टडी करना लाजमी है कि भाई जिस टोकन को आप ले रहे हैं उसके बैकएंड पे क्या चल रहा है, वाइट पेपर क्या है उसका, उनकी कम्युनिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको लेने से पहले ज़रूर देखनी है। और यहाँ पे आपको वो पैसा लगाना है जो आपका समझे एक तरह से फालतू है, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी बहुत अच्छा खासा आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टोकन होते हैं, तकरीबन किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते हैं। सारे टोकन्स की यहाँ पे अभी स्टार्टिंग होती है, फंड रेजिंग होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हो रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज ने एक और चीज़ दी हुई है, जब भी आप बाइनेंस अल्फा पे कोई भी टोकन बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको रिवार्ड के तौर पे पॉइंट्स मिलती हैं। ठीक है, जो कि डेली पॉइंट्स मिलती है और उन पॉइंट्स के थ्रू आप फ्री में एयर ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे ले सकते हैं, पॉइंट्स कितनी मिलती हैं, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और सारा मैं चार्ट वगैरह भी दिखाऊंगा कि भाई कितनी पॉइंट आपको डेली मिलेगी कितने टोकन लेने पर। अब बाइनेंस अल्फा को यूज़ कैसे करना है बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कहाँ से देखना है, बाय करने के बाद कहाँ पे देख सकते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेके भी दिखाऊंगा, सेल भी करके दिखाऊंगा अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट में। चैनल पे नए हो, चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि बाइनेंस अल्फा का यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। यहाँ पे दूसरे कॉइन्स आ रहे थे, हॉट, अल्फा, न्यू, गेनर्स, लूजर्स। अब अल्फा वाले जो कॉइन हैं ये सारे न्यू टोकन्स है। ठीक है, ये अभी बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए, ये अभी अल्फा में चल रहे हैं, प्री लिस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, ये सेम फीचर पहले वॉलेट पे अवेलेबल था, मैं आपको वेब3 वॉलेट में दिखा दूं। देखिए, यहाँ पे ये टोकन्स आते थे हमारे पास, मार्केट में आ जाए तो ये जितने भी टोकन्स है इनको जब हम बाय करते थे तो यहाँ पे नेटवर्क का चक्कर आता था, फीस का चक्कर आता था, ट्रांसफ़र का चक्कर आता था। तो बाइनेंस एक्सचेंज इसको लेके आ गया एक्सचेंज के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये अल्फा आ गया, मार्केट पे आ जाए, यहाँ पे अल्फा पे आ जाए और ये देखें ये सारे अल्फा के टोकन्स है। इसमें अगर चेंज देखेंगे आप 24 आवर्स में तो चेंज भी इसमें ज़्यादा आता है और इसमें लॉस भी ज़्यादा होता है, 88%, 15%। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको लेने से पहले यहाँ पे आप स्टडी करना लाजमी है। अब यहाँ से अगर कोई भी टोकन आपको लेना होता है तो सिंपली आप इसको इजीली, जैसे आप एक्सचेंज पे कॉइन्स वो ले रहे होते हैं उसी तरह ही यहाँ पे आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉइन लेके दिखाता हूँ, कोई भी यहाँ पे मैं रेंडमली सिलेक्ट करता हूँ, AKE पे आ गया। अब AKE देखें यहाँ पे लॉन्च हुआ है, अभी कुछ नया ही है टोकन। अब यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, टोकन की ऑर्डर रिपोर्ट भी ले सकते हैं और यहाँ पे इसकी पोस्ट वगैरह जितनी भी कम्युनिटी ने की है वो भी आप देख सकते हैं। अब लेने के लिए यहाँ पे देखें ट्रेड का ऑप्शन है, ट्रेड में यहाँ पे ऊपर देखेंगे एक लिमिट का ऑप्शन है, एक इंस्टेंट का ऑप्शन है। ठीक है, लिमिट का वैसे ही ऑप्शन है जैसे हम बाइनेंस एक्सचेंज पे यूज़ कर रहे होते थे किसी भी टोकन को बाय करने के लिए। भाई यहाँ पे हम प्राइस बताते थे कि भाई ये टोकन अगर इस प्राइस पे आ जाए तो वो बाय हो जाए या सेल हो जाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आपको लिखना होता है कि भाई कितने का आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मिनिमम $0.1 है, आप $1 का भी ले सकते हैं, इतने टोकन आपको मिल जाएंगे, 2003, $2 का भी ले सकते हैं, 3 का ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपको प्राइस सेट करनी होगी।
अच्छा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंट का। इंस्टेंट का सिंपली ये है कि भाई आपको यहाँ पे बताना होगा कि भाई आप यहाँ पे कितने डॉलर का ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मिनिमम $3 का आप ले सकते हैं इंस्टेंट में। $3 का मैंने कर लिया, तो $3 के मुझे इतने टोकन मिलेंगे। और फ़ी मुझे कितनी लगेगी, यहाँ पे देखें प्रायोरिटी की फ़ी जो है 0.0991 लगेगी। अब फ़ी का यहाँ पे वो चक्कर नहीं है कि भाई आप जिस नेटवर्क के ले रहे हो उस नेटवर्क की फ़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ अब एक्सचेंज पे मैनेज हो जाएगा। रेट इसका ये चल रहा है। अब प्लेस ऑर्डर जैसे ही मैं करूँगा मेरा यहाँ पे ये बाय हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब आप इंस्टेंट पे कोई भी टोकन लेंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने $3 का ले लिया, तो जब भी मैं सेल करूँगा तो मिनिमम मुझे इतना होना चाहिए, क्योंकि सेल करने की भी एक लिमिट है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल $5,000 का ये मैंने ले लिया और मैंने बोला भाई सब सही है, यहाँ पे फ़ी वगैरह का मुझे देखना। अगर प्रायोरिटी यहाँ पे आप सेट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर लें। प्रायोरिटी यहाँ पे सक्सेस है, ये समझे एक तरह से स्लिप पेज जैसे हमारे पास होता था, हमें परसेंटेज इंक्रीज़ करे होते थे, तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वही लगी हुई है। यहाँ पे देखें 7.5 स्लिप पेज लगा हुआ है और नॉर्मल और फास्ट है। अगर नॉर्मल पे आप करेंगे, नॉर्मल भी सही है, होता ये बाय इंस्टेंटली ही है। कंफर्म करें, प्लेस ऑर्डर को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे वही आ गया है, हाई स्लिप पेज की वार्निंग आ गई। अच्छा, ये सेम ही चीज़ें जो वहाँ पे हमें पैनकेक वगैरह पे भी आती थी, तो उसको आपने कंटिन्यू करना है। अब ये आपके पास कंफर्म पेमेंट आ गया, भाई इतने टोकन आपको मिलेंगे और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कंफर्म। ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया है और ये यहाँ पे हमारा बाय हो गया है। बैक करते हैं, एसेट पे आ जाएं। एसेट पे आने के बाद कोई भी आप अपने जितने भी अल्फ़ा के कॉइन लिए होंगे, यहाँ पे देखें अल्फ़ा का ऑप्शन आ रहा है, अल्फ़ा पे आ जाएं। तो यहाँ पे देखें एक के ही कॉइन मेरे पास आ गया और यहाँ पे ये शो भी कर रहा है। इसमें जाके आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास 2 दफ़ा ये बाय हो गया है बाय मिस्टेक। अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आ गया है, इससे पहले भी मैंने एक टोकन लिया हुआ था, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है और ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे उस टोकन को सेल करने के लिए जो आपने अल्फ़ा में लिया है, अगर आप समझते हैं इसमें आप में प्रॉफिट हो गया है, तो सिंपली आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे सेल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उसी तरह ही आपको सेल करना है जिस तरह आपने इसको बाय किया था। एक ही क्लिक में आपका सेल हो जाएगा यहाँ पे, और आपका जो अमाउंट है यहाँ पे यूएसडीटी में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बाइनेंस अल्फ़ा के फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज ने एक और चीज़ दी है कि बाइनेंस अल्फ़ा का जब भी आप टोकन लेते हैं या जब भी आपका पास अमाउंट रखा होता है तो उसकी आपको पॉइंट्स मिलती हैं। ठीक है, पॉइंट से ये होता है कि जब भी कोई एयर ड्रॉप आता है तो वो आप उसकी पॉइंट के बदले आपको वो एयर ड्रॉप मिलता है। कहाँ से मिलता है, कहाँ से चेक करना होता है, कितनी पॉइंट्स मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। होम पे आ जाए, इसको प्रेस करें और यहाँ पे देखें अल्फ़ा इवेंट का ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास भी ये आ रहा होगा, अल्फ़ा इवेंट पे आ जाए। अब यहाँ पे ये लिखा है, देखें मेरे पास 30 पॉइंट यहाँ पे है। बाइनेंस अल्फ़ा पॉइंट से क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये एक टोकन जनरेशन इवेंट्स होते हैं और जिसके थ्रू आपको ये एयर ड्रॉप मिलता है। पॉइंट्स आपको कितनी मिलती है, अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है बाइनेंस एक्सचेंज पे तो उसका लिखा हुआ है कि भाई आपको ग्रेटर देन $100 होंगे और लेस देन 1000 होंगे तो 1 पॉइंट मिलेगी। अगर ग्रेटर देन 1000 होंगे और 10,000 होंगे तो 3 पॉइंट मिलेंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई बाइनेंस अल्फ़ा पे टोकन लिया है और मिनिमम इतने डॉलर का है तो इतनी पॉइंट्स ये आपको मिलेंगी। ठीक है, अब ये जितनी भी पॉइंट्स होती हैं आपको डेली बेसिस पे मिल रही होती हैं, मगर यहाँ पे आपको तब शो होंगी जब आपके 15 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 15 दिन के बाद हमेशा ये यहाँ पे रिफ्रेश होता रहता है। अब इन पॉइंट्स के थ्रू आप एयर ड्रॉप कैसे लेंगे, यहाँ पे देखें एयर ड्रॉप का ऑप्शन है। एयर ड्रॉप पे आ जाए तो यहाँ पे जब भी कोई नया एयर ड्रॉप आएगा तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टोकन आया था MTP। ठीक है, अब क्लेम कितना 750 यहाँ पे MTP मिल रहे थे, आपको 15 पॉइंट देनी थी। इसी तरह यहाँ पे 800 FST मिल रहे थे, 15 पॉइंट मिल रहे थे। तो मतलब तकरीबन 15 पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल रहे होते हैं जब भी यहाँ पे आते हैं। तो अगर पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगी तो एयर ड्रॉप भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए डबल बेनिफिट है, बाइनेंस एक्सचेंज पे हम टोकन भी बाय कर रहे हैं, बाइनेंस अल्फ़ा की पॉइंट्स भी मिल रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी इशू आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।